हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे श्री कृष्ण जी की इससे आगे 3 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पे, जो हरे रामा हरे हरे कृष्णा के भजन कीर्तन ज्ञान की बातें चलेंगी। और हमें ऐसा अवसर मिलता है कि इतना अच्छा स्थान मिल जाता है जहाँ पर आए दिन प्रतिदिन यहाँ पर कभी हवन, कभी पूजा, कभी सत्संग चलता है। ऐसे स्थान पर हमें प्रतिदिन अपने आप को स्वस्थ करने का अवसर मिलता है। आंखें कोमलता से बंद करें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीव वन्दनानि मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ शरणं भवतु शरणं भुनक्तु शरीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ शान्ति
शांति शांति। पुनः प्रणाम आप सभी को। भाई दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। चक्की चाल, दोनों अंगूठे एक साथ मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, घुटने मिलाएं, हाथों को फंसाएं, पूरा आगे जाए और पूरा पीछे जितना हो सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उल्टा भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथों को नीचे लेके आए, पैरों का थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। दंडासन की स्थिति में बैठकर दोनों पैरों को पूरा 4 फीट फैलाए, अपनी पन्नी पे पूरा हाथों को ऐसे सीधा रखे, बैकबोन को सीधा रखिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार करना है। दोनों पैरों को अंदर लाना है, दोनों पैरों को बाहर ले जाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रुक जाएंगे, पैरों को फैला के रखें थोड़ा सा। अब आपको 1 में पैरों को यहाँ पर मोड़ के लाना है, 2 में फैलाना है, 3 में वापस ले जाना है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। रुक जाएंगे, दंडासन की स्थिति में रुके, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करें। क्षणिक विश्राम के लिए रुकिए दंडासन में। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। पुनः दंडासन की स्थिति में रहेंगे। अभी प्रयास करना है, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। हाथों को बिल्कुल सीधा रखने के साथ साथ में पैरों को सीधा मोड़ना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अगले भाग में ऐसे ही पैरों को मोड़ना है। 1 में, 2 में दोनों घुटनों पर हाथ रख के नीचे दबाना है, भद्रासन की स्थिति में लाना है। 3 में वापस जाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। रुकेंगे, थोड़ा सा विश्राम की स्थिति में पैरों को पूरा फैला लीजिए, हाथों को पीछे कीजिए, हल्का सा रुके। अब विश्राम की स्थिति में ही आपको थोड़ा सा और करना है, जिसमें आपकी बैकबोन भी प्रभावित हो। इसी पोजीशन में आना है आपको हर बार। 1 में ऐसे पूरा होल्ड बाएं पैर पे, 2 में दाहिने पैर पे, फिर पीछे सीधा आना। 1 2 और 3 में पीछे एक बार सीधा आना। ऐसा बिल्कुल एकदम बैकबोन सीधी रहनी चाहिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुके।
अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, एक में हाथ ऊपर, दो में बिल्कुल नीचे ऐसे, फिर तीन में ऊपर, चार में हाथ नीचे। आराम से कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है। किसी को कोई कष्ट हो तो आगे झुकने में अपनी क्षमता अनुसार करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरी बात, 1 2 3 4। हल्का सा अपने आसन में आराम से भद्रासन में आएंगे। भद्रासन, एड़ियां मिलाएं, एड़ियां मिला के यहाँ पैर नहीं रखने, बिल्कुल एकदम गुदा द्वार को दबाना है दोनों एड़ियों से। दोनों हाथों को ऐसे फंसाना है, हाथों को सीधा रखना है, घुटने नीचे आसन पर लगाने हैं, बैकबोन सीधी करनी है। यदि आपके घुटने नीचे नहीं दब पा रहे हैं और दब सकते हैं और तो ऐसे हाथ रखें, ऐसे नीचे दबा लें, पूरा अच्छे से दबाइए, पूरा हाथों से दबा के घुटनों को नीचे पूरा दबाना है और हाथों को आप फंसा लीजिए। घुटने ऊपर ना उठे, घुटने ऊपर ना उठे, बैकबोन को सीधा रखिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आराम से दोनों घुटनों को कस के पकड़ते हुए अपने दोनों घुटने मिलाएं और दोनों हाथों से कस के पकड़ लें। थोड़ी घुटनों पर रखें, थोड़ा सा रुके, सुख आसन में आराम से बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, दाहिने हाथ से अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें, हाथ को पूरा ऐसे फैलाएं और पूरा नीचे आसन से लगाते हुए ऊपर ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दाहिना हाथ नीचे रखे, बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आराम से दोनों हाथ घुटनों पर रखें, दोनों हाथों का अंगूठे अंदर, दोनों हाथों को सामने ले जाए, ऐसे मिलाते हुए पूरा ऊपर उठाते हुए 11 बार। 1 2 3 4, सीधे हाथ, 5 6 7 8 9 10 11। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धीरे से दोनों हाथ नीचे रखिए, हल्का सा विश्राम। दाहिने कंधे को ऐसे घुमाइए, सिर्फ दाहिने कंधे को घुमाइए, पूरा कंधे के ज्वाइंट को पूरा खोलने का प्रयास। 7 8 9 10 11। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुकेंगे, दाहिना हाथ घुटने पर, बाएं कंधे को पूरा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हल्का सा रुकेंगे, दोनों हाथों को घुटने से लेके जंघा तक लाएंगे, कंधे की एक्सरसाइज हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11। थोड़ा सा रुकेंगे हल्का सा विश्राम के लिए। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं। हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे रहेंगे। दाहिने हाथ की हथेली नीचे की तरफ करें, बाएं हाथ की हथेली आसमान की तरफ। दाहिने हाथ को पूरा घुमाएं, बाएं हाथ की बिल्कुल कोहनी के सीध तक पूरा जाए और पूरा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धीरे से दाहिना हाथ सीधा, दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ, बाएं हाथ की हथेली नीचे करें और इसको भी घुमाएं। ये आपके बिल्कुल यहाँ तक हाथ की कोहनी के ऊपर वाले हिस्से तक पूरा जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं पूरा। अब आपको गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हाथों को सीधा रखते हुए करना है आज। सांस लेते हुए गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए, थोड़ी को कंधे की सीध तक ले जाइए, पीछे देखिए, हाथ बिल्कुल सीधे रखिएगा। अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है आपके कंधों पर, गर्दन पर, कोहनियों पर। श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ घुमाइए, दाहिने कंधे पर थोड़ी ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए सामने। 5 बार बाएं, 5 बार दाएं और करेंगे। हाथ स्थिर रखिएगा, हाथों को नहीं हिलाने की आवश्यकता है। बाएं बीच में, दाएं बीच में, बाएं बीच में, दाएं बीच में, बाएं बीच में, दाएं बीच में, बाएं बीच में, दाएं बीच में। दोनों हाथों को एक बार घुटनों के ऊपर ले आइए। जो कोहनी से लेके कंधे तक जो आपका खिंचाव महसूस हो रहा है, उसको, खिंचाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये नस हमारी, यहाँ के सारे जॉइंट्स हमारे प्रभावित होते हैं। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां आप नीचे की तरफ रखिए। श्वास छोड़ते हुए बायां कान बाएं कंधे पर, श्वास लेते हुए दाहिना कान दाहिने कंधे पर। एक तरफ श्वास लेते हुए एक तरफ छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम के लिए रुकें। फिर दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, अंगूठा हथेली पर रखें, ऐसे मुट्ठी बंद करें, टाइट बंद कर लीजिए। अब नीचे की तरफ कलाई को घुमा दीजिए। अब ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर कोई कष्ट हो तो आराम से नीचे ला सकते हैं। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ सर को दबाएं, कंधे बिल्कुल एकदम हाथ कंधों के सीध में रहे। छत को देखते हुए, छत को देखते रहे। बायां कान बाएं कंधे पर लगाए, फिर दाहिना कान दाहिने कंधे पर, सर को पीछे दबाए हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पे ले आए, हल्का सा विश्राम के लिए रुकेंगे। दोनों हाथों को फिर से ऐसे पूरा फैलाएं। दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे कंधों पर रख दें। हथेलियां नहीं लगे आपकी तो ऐसे उंगलियां रख सकते हैं, ऐसे रखिए और गर्दन को आगे झुकाएंगे थोड़ा सा। श्वास छोड़ें, कोहनियां कंधों के समानांतर रखने का प्रयास कीजिएगा। आंखें बड़ी सी खुली रखिएगा। श्वास लेते हुए पीछे सर को दबाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे
पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, बीच में रुकेंगे। कोहनियां थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, जिनके नीचे ऐसे झुक रहे हैं वो थोड़ा सा सीधा रखने का प्रयास करें। हथेली आपका ये वाला हिस्सा आपके कंधे पर लग पाए, ऐसा प्रयत्न करना है। श्वास छोड़ेंगे, सर को आगे झुकाएं, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। आंखें खुली रखते हुए दाहिना कान दाहिने कंधे पर, सर पीछे, बायां कान बाएं कंधे पर, थोड़ी आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम। योग मुद्रासन के लिए सुखासन सिद्धासन जिसमें भी बैठे हैं उसी में बैठे रहें। दोनों हाथों को आगे ले जाएं, अंगूठा बाएं हाथ का अंदर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को कस के पकड़े ऐसे, और अब पीछे ले जाएं हाथ को, ऐसे ही कस के पकड़ना है, सीना उभरा हुआ, और दोनों नितंबों के बीच में मुट्ठी नीचे लगी हुई। बाईं तरफ को पूरा शरीर घुमाइए और बाएं घुटने के साथ साथ में माथा आसन पर लगाएं। जितना हो सके रुके, 15 सेकेंड मात्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से वापस। एक बार दोनों हाथ आगे, दाहिने हाथ का अंगूठा हथेली पर, मुट्ठी बंद, ऐसे कस के पकड़े। पीछे जाके भी ऐसे ही पकड़ना है, कस के मुट्ठी नीचे लगाएं। दाहिनी तरफ को घूमे और दाहिने घुटने से आगे माथा नीचे लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आराम से वापस आ जाए। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। फिर एक बार दोनों हाथों को पीछे ले जाए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई खींच फिर से पकड़िए, आगे की तरफ अपनी क्षमता अनुसार झुकिए। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी नीचे लगा लें और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से वापस। क्षणिक विश्राम के लिए रुकिए, हल्का सा विश्राम किया। अब दोनों हाथ घुटनों पर रखिएगा आराम से। हमें गर्दन को एक राउंड क्लॉकवाइज, एक राउंड एंटी क्लॉकवाइज 21 बार एक तरफ करना है ऐसे। 21 बार ऐसे, 21 बार ऐसे। आंखें बड़ी सी खुली रखिएगा, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। सांस छोड़ें, सर को नीचे झुकाएं। सांस लेते हुए दाहिना कान दाहिने कंधे पर पीछे लगाएं, बायां कान बाएं कंधे पर थोड़ी आगे ले जाएं, फिर वापस ले जाएं बाएं कंधे पर पीछे, दाहिने कंधे पर फिर आगे। 1 2 3 4, अपनी क्षमता अनुसार 5, आंखें खुली हुई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। थोड़ा सा बीच में रुके, हल्का सा विश्राम के लिए रुक जाइए। लंबी गहरी सांस एक बार लीजिए, एक बार छोड़िए। अब सर को आगे झुकाएंगे, आंखें बड़ी सी खोल के रखेंगे और अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दाहिना कान दाहिने कंधे पर ले जाएं, सर पीछे, बाएं कान बाएं कंधे पर। 21 बार। 2, आंखें बड़ी सी खुली हुई। 3, बैकबोन सीधी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 बीच में रुके, आंखें बड़ी सी खुली हुई, मन सहज, चेहरे पे प्रसन्नता। जैसे अभी आपने घुमाया था उसका विपरीत घुमाइए। श्वास छोड़िए, थोड़ी नीचे लगाइए, बायां कान बाएं कंधे पर, सर पीछे, दाहिना कान दाहिने कंधे पर, थोड़ी आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। धीरे से बीच में रुकेंगे, हल्का सा विश्राम। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। अपने आसन के पीछे वाले हिस्से पे आए। बैकबोन के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। नीचे ऐसे दबाना है, फिर ऊपर उठाना है। नीचे दबाया, ऊपर उठाया। आपको पाव पोज इसको बोलते हैं। ऐसे इस प्रकार से पहले घुटने और घुटने से लेके नितंब तक, और कलाई से लेके कोहनी से लेके कलाई से लेके कंधे तक बिल्कुल सीधा रखें। और इस तरह से पैर के पंजे पीछे से बिल्कुल एकदम आसमान की तरफ पंजे हों, अंगूठे मिले हुए, घुटने मिले हुए। श्वास लेते हुए आपको सर ऊपर उठाना है और कमर को नीचे दबाना है। नीचे दबाइए कमर को, सर ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए सर आगे झुकाना है, कमर को ऊपर उठाना है। ऐसे 21 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रुके, कमर को नीचे दबा के पूरा ऐसे दबाइए, और दबाइए, अच्छी तरह से दबा के रखिए कमर को नीचे। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। अब पूरा ऊपर उठाइए, नीचे देखने के साथ में बैकबोन को पूरा ऊपर उठाए हुए रुके। आराम से वज्रासन में जाए। धीरे से दोनों हाथ घुटनों पे लेके आ जाए। हल्का सा रिलैक्स करेंगे। शशक आसन के साथ में भुजंग आसन करेंगे 21 बार। जिनको जहां पर थकावट हो वहां पर ये आप अपने वज्रासन में आके रुक सकते हैं। अपनी क्षमता का ध्यान देना है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। रुक जाइए, हल्का सा विश्राम। आसन के बीचों बीच में वज्रासन में वज्रासन में आप बैठे हुए हैं। उत्तान मंडूक आसन करेंगे। दोनों घुटने ऐसे फैलाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां पीछे घुमाएं, बाएं हथेली दाहिने कंधे पर, दाहिनी हथेली बाएं कंधे पर। लंबी गहरी सांस भरें, 15 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से दोनों हाथ नीचे। शशक आसन के दूसरे भाग में आधा मिनट रुकेंगे। दोनों घुटने फैलाएं, अपने आसन के पीछे वाले हिस्से पे हो जाएं। दोनों घुटने पूरे ऐसे फैलाएं कि आपके योगा मैट से भी बाहर निकल जाए। पन्नी है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अब पीछे से अपने नितंबों से दोनों पैर के अंगूठे दबा लें अच्छी तरह। दोनों हाथों को नीचे रखें, बैकबोन को आगे दबाते हुए, हाथों को खिसकाते हुए, नजर सामने रखते हुए, नाभि आपकी आसन पर, सीना और ठोड़ी आसन पर, नजर सामने। रुकने का प्रयास करेंगे। 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से वापस आए, घुटने मिलाएं, आसन के आगे वाले हिस्से में जाएं। सुप्त वज्र आसन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए, बाकी लोग आराम से आगे वाले हिस्से में जाके वज्रासन में बैठ सकते हैं। आमतौर पर घुटने आगे से मिले होते हैं। पैरों को इतना फैलाएं कि आपके योगा मैट के बाहरी किनारों पर पंजे आ जाएं और घुटने फैलाए बिना आपके नितंब जमीन पर रहें। अपनी क्षमता का ध्यान दीजिएगा। हथेलियां ऐसे एड़ियों पर रखें, कोहनियां नीचे लगाएं और धीरे धीरे से ऐसे लेटें। हाथों को पीछे खींचे, पूरा खिंचाव आपके घुटनों से लेके पूरा हाथ की कलाई उंगलियों के जॉइंट तक ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, 15 सेकंड के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से आराम से दोनों हाथों को वापस लाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट वाला हिस्सा ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर उठाइए। सर अभी नीचे लगा हुआ, कोहनियां नीचे लगी हुई। श्वास लेते हुए पूरा सर भी, शरीर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, कोहनियों पे वजन देते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। घुटनों के बल पुनः खड़े होंगे और धीरे धीरे से आसन में पीछे की तरफ आए। अपने आसन के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा सा रुके, हल्का सा विश्राम करेंगे। अब आप पहले शशक आसन में जाएंगे, उसके बाद पर्वत आसन लगाना है। पर्वत आसन में आपको आधा मिनट रुकना है, प्रयास करना है, जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे की तरफ जाएंगे। हथेलियां नीचे होंगी और पैरों को सीधा करते हुए पूरा एड़ियां नीचे लगाएं और नाभि पे अपनी नजर पहले ले जाएं। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, नाभि को देखते हुए सांस छोड़ी हुई अवस्था। आधा मिनट के लिए रुकने का प्रयास, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। 1 2 3 4 5 6 7
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से आगे आए, घुटने नीचे लगाए और धीरे से पीछे की तरफ जाए, माथा नीचे लगाते हुए शशक आसन की पोजीशन से होते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए वज्रासन में वापस बैठ जाएंगे। हल्का सा विश्राम के लिए रुके। भुजंग आसन पहले जाएंगे शशक आसन की पोजीशन में, फिर लगाएंगे पर्वत आसन। उसके बाद आज जो भुजंग आसन आपका होगा उसमें आपका पैर की उंगलियां और सिर्फ हाथ की हथेली से कलाई ये सिर्फ नीचे लगे, बाकी आपका शरीर हवा में झूले। ऐसी पोजीशन में आपको भुजंग आसन की पोजीशन जैसे बनती है लगभग उस तरह से। आप एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो देख लीजिएगा। एक बार ऐसे हाथों को ऊपर किया, आगे गए, पर्वत आसन की पोजीशन पे आए और अब इसमें नीचे ज्यादा से ज्यादा कमर को नीचे झुकाइए पूरा। सिर्फ पैर की उंगलियां और हाथ की हथेलियां और कलाइयां, शरीर को पूरा हवा में झुलाना है, रोकना है। ज्यादा से ज्यादा कमर को नीचे दबाना है, लेकिन आसन को टच नहीं करना है। सर ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ दबाइए, रुकिए। श्वास भरी हुई अवस्था होल्ड करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, नीचे टच किए बिना उठना है। नीचे टच नहीं करना है, पूरा पर्वत आसन में आ जाएंगे आराम से। पर्वत आसन, जिनको जहां पर भी कष्ट हो वहीं पे आप आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं। रिलैक्स कीजिएगा। अब अपने बाएं पैर को आगे लेके आएंगे दक्षिण अश्व संचाल आसन की पोजीशन में। पीछे से घुटना नीचे नहीं लगना चाहिए, आगे का घुटना सीने से दबा हो। दोनों हथेलियां भी जमीन पर होनी चाहिए। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे दबाइए, सर को ज्यादा से ज्यादा पीछे दबाइए। श्वास भरिए, 15 सेकंड मात्र होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दाहिना पैर भी आगे लाएंगे। पाद हस्त आसन की पोजीशन को होल्ड करेंगे। जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, ध्यान रखना है अपनी क्षमता का। दोनों पिंडलियों के बीच में नासिका और ठोड़ी फंसाए, श्वास छोड़े हुए 15 सेकंड रुकेंगे सिर्फ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर जाएंगे। ऊर्ध्व हस्तासन करेंगे, अर्थात तो हाथों को पीछे ले जाएंगे। जितना हो सके दबाएंगे, श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए और छोटी सी मेहनत, और ज्यादा नहीं, हल्की सी। अब आपको 11 बार आराम से बैठना है, 11 बार उठना है। आराम से ऐसे हाथ घुटनों पर रखें, बैठें। कोई कष्ट हो तो नहीं करेंगे। फिर उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बहुत सुंदर प्रयास आपका, सभी का प्रयास बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा आगे पीछे चले, हल्का सा विश्राम करेंगे। थोड़ा सा आगे पीछे चलिए और आइए सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के आगे वाले हिस्से आ जाए। अपने समय का 45 मिनट का 1-1 सेकंड का सदुपयोग आप करते हैं। आगे वाले हिस्से पे आए, आधे फुट की दूरी छोड़े, अंगूठे मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, दोनों हाथ जोड़ें और आगे से कोहनियां भी ऐसे मिलाएं। इस तरह से हाथ जोड़िए, ऐसे। पहले में इस प्रकार से, दूसरे में दोनों हाथ
ऊपर की तरफ उठाते हुए पैर के पंजे फैलाइए, पीछे जितना हो सकता है झुकिए और देखिए थोड़ा और थोड़ा, और आगे से पैर के अंगूठे मिलाइए कानों के साथ हाथ लगाते हुए, कानों को हाथों से दबाते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। दोनों हथेलियां आसन पर, हथेलियां एड़ियों के बगल में लाएं, माथा पिंडियों के ऊपर लगाइए। श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे, दाहिने सीने को दाहिने घुटने पर रेस्ट करने दीजिए। बायां पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। कमर को नीचे दबाइए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सर पीछे दबाइए, नजर आसमान की तरफ। बाएं पैर तय होते हुए खिंचाव को महसूस करें, क्षमता के अनुसार करें। कोशिश करें कि घुटना नीचे ना लगे, खिंचाव पूरा हो। थोड़ा सा और रुके। श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर पीछे, दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, घुटने मिलाएं, नाभि को देखें। ज्यादा से ज्यादा नितंबों को ऊपर उठाइए। रुकिए, श्वास छोड़ेंगे, एड़ियां ऊपर उठाई, घुटने नीचे लगाए, थोड़ा पीछे को गए, सीना थोड़ी नीचे लगाए, नितंबों वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ, नजर सामने। थोड़ा सा रुके, श्वास छोड़ी हुई अवस्था। श्वास लेते हुए आगे से उठेंगे और अपने शरीर को पुनः वैसे झुलाएं जैसे पहले प्रैक्टिस की थी। पैर की उंगलियां, हाथ के हथेलियां और कल अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा रुकने का प्रयास। कमर को और नीचे दबाइए, घुटने नीचे टच किए बिना ज्यादा से ज्यादा कमर नीचे दबाइए, सर पीछे, नजर छत की तरफ। अब टच किए बिना, नीचे टच नहीं करना है, श्वास भरनी है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे से पूरा ऊपर उठाइए शरीर। पर्वत की आकृति बन गई। नाभि को देखे, थोड़ा और रुके, अंगूठे फैले नहीं हो, एड़ियां फैली नहीं हो, घुटने फैले नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा शरीर को ऊपर उठाया हुआ बीच का हिस्सा। पुनः श्वास लेंगे, बायां पैर आगे आएगा, दाहिने पैर पे होते हुए खिंचाव को महसूस करने के लिए। पीछे पैर की सिर्फ उंगलियां आसन पर, पूरा शरीर हवा में, घुटना नीचे ना लगे ऐसा प्रयास करें। नजर छत की तरफ, सर पीछे दबा हुआ, कमर नीचे दबी हुई, श्वास भरी हुई अवस्था। श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर भी आगे लाएंगे, दोनों हथेलियां एड़ियों के बगल में लगाएं, माथा पिंगलियों के ऊपर लगाएं। श्वास छोड़ी हुई अवस्था में थोड़ा सा रुके। श्वास लेते हुए आराम से पैर के पंजे खोले, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर में पूरा पीछे दबाइए, थोड़ा सा रुकिए, श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। रुकेंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। 4 बार और करेंगे। सूर्य नमस्कार सिर्फ दोहराइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ नीचे, प्रणामासन, पूर्ण हस्तासन, पाद हस्तासन, वामाश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, पूर्ण हस्तासन, प्रणामासन। दोनों हाथ पीछे। ओम मित्राय नमः।
ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम शांति नमः। ओम हरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। हाथ कीजिए। पांचवी बार सभी लोग एक साथ में एक स्वर में मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम इंद्राय नमः। ओम रमणे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम हरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आइए और आराम से पीठ के बल लेट जाएं। थोड़ा सा क्षणिक विश्राम करेंगे, हल्का सा विश्राम। पीठ के बल लेटे हैं, बिल्कुल रिलैक्स करें। भगवान श्री कृष्ण का दरबार सजा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की सांवली जो सामने प्रतिमा लगी हुई है उसको ध्यान में ला सकते हैं। चेहरे का रुख आसमान की तरफ, आंखें अभी खुली हुई, धीरे से आंखें कोमलता से बंद करें। और यदि आपकी भक्ति का मार्ग जो भी है उसके हिसाब से आप अपने ध्यान में भगवान को ला सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें, आंखें बिल्कुल बंद, शरीर शिथिल सहज। आपको श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना है। आप मन ही मन भगवान का ध्यान कर सकते हैं और अपने शरीर को श्वासों के माध्यम से बिल्कुल एकदम शिथिल कर दें। आंखें बंद हैं, मन प्रसन्न है, चेहरे का रुख आसमान की तरफ है, कोई आवाज नहीं आए ऐसा प्रयास करेंगे। 3 मिनट के लिए आपने ये नहीं सोचना है कि अभी 3 मिनट हुए या नहीं हुए, कोई टाइम बता दे या कितना समय हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना है। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, आंखें खोलिएगा नहीं और बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस अपनी तरफ से लाने का प्रयास करना है।
बिल्कुल एकदम शांत, बिल्कुल रिलैक्स। शव की स्थिति जैसे आपकी होती है उसी को महसूस करने का प्रयास करें। तुरंत आप शरीर को ढीला छोड़ते हुए, श्वास आपके शरीर में जैसे हो ही नहीं, श्वास आ रही है स्वतः, जा रही है स्वतः, और शरीर पूरा शिथिल पड़ा हुआ है। पूरे 3 मिनट मन की मन, जिनको लगे कि समय ज्यादा हो रहा है तो मन ही मन 180 तक की आप काउंटिंग कर सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाए, एकदम शांत। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे से श्वास के माध्यम से जैसे शरीर में चेतना वापस लाए हो। शव की स्थिति को महसूस करने का प्रयास किया था। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां हिलाएं, दोनों पैर की एड़ियां एक साथ मिलाते हुए अंगूठे मिलाएं, पंजों को आगे दबाएं, हथेलियां आसन पर लगाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ खींचते हुए पीछे ले जाइए। अच्छे से अंगड़ाई लीजिए, पूरा खिंचाव, कमर से ऊपर के हिस्से में ऊपर की तरफ, नीचे वाले हिस्से में नीचे की तरफ खिंचाव दीजिए। थोड़ा रुकने का प्रयास करें, श्वास भरी हुई अवस्था। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नितंबों के बराबर में ले आए। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, हथेलियों में घर्षण कीजिए और धीरे से दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखें। इस ऊर्जा को आंखों के माध्यम से अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। धीरे से गालों में हाथ फेरें, आंखें खोलें। बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नीचे ले आइए। दोनों पैरों को और हाथों को हवा में झुलाते हुए ऊपर नीचे छोटे बच्चे बन जाइए और किलकारी मारते हुए हंसेंगे। बहुत सुंदर प्रयास। पैरों को ढीला छोड़ें, आराम से बाएं हाथ की करवट लेते हुए दाहिने हाथ का सहारा लीजिए और उठकर बैठेंगे। अपने आसन पर बैठेंगे, हल्का सा रिलैक्स, खड़े विश्राम के लिए रुके। पद्मासन लगा लीजिए। जो लोग नहीं लगा सकते हैं वो लगाने का प्रयास करें, फिर जो भी आसन आपसे लग पाए उस आसन में बैठे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, सबसे अच्छा आसन माना जाता है पद्मासन, लेकिन आपसे लग पाए तब। पद्मासन लग रहा है या नहीं उसका आप स्वयं चेक कर सकते हैं। ऐसे हाथों को घुटनों के नीचे डालिए। अगर उंगलियां ऐसे नहीं जा रही हैं तो इसका मतलब प्रॉपर पद्मासन आपका लगा हुआ है।
अगर ऐसे घुटने ऊपर अभी उठे हुए तो थोड़ा सा और कसर है जो आपके नितंबों के पास, घुटनों के पास के जो ज्वाइंट्स है उनमें। घुटने नीचे लगाएं, दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में लगाएं, लंबी गहरी सांस लें, आंखें कोमलता से बंद करें। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे 2 मिनट और 30 सेकंड, 2.5 मिनट करीब लगभग। सांस लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए, आंखें बंद रखिएगा, हथेली में घर्षण कीजिए। पद्मासन आपका लगा हुआ। पद्मासन नहीं लग सकता है तो जो भी आसन आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें बैठे हुए हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक जिस आसन में बैठ पाए, सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ पाए वही आपके लिए उपलब्ध है, काफी उपयुक्त है। दोनों हथेलियां थोड़ी सी गर्माहट हुई, आंखों के ऊपर रखें, हथेलियों के अंदर आंखें खोलिएगा, बंद कीजिएगा, खोलिएगा, बंद कीजिएगा। पुनः आंखें खोलें, पुनः बंद कर लें आंखें, और गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को पुनः ध्यान ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। 3 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 180 स्ट्रोक कर लें।
गोकुल में रहती जोड़ी राधे और श्याम की। गोकुल में रहती जोड़ी राधे और श्याम की। दुनिया दीवानी हो गई राधा और श्याम की जय हो। गोकुल में रहती जोड़ी राधे और श्याम की। गोकुल में रहती जोड़ी हाँ, दुनिया दीवानी हो गई राधा और श्याम की। गोकुल खेले माँ के बिहारी बरसाने मेरा दाम, बरसाने मेरा दाम। अरे गोकुल खेले माँ के बिहारी बरसाने मेरा दाम, बरसाने मेरा दाम। दोनों ने ही प्रेम में कर दिया जन्म जन्म का वादा, जन्म जन्म का वादा। सारा संसार देखे लीला सुख धाम की। सारा संसार देखे लीला सुख धाम की। दुनिया दीवानी हो गई राधा और श्याम की जय हो। पुनः दोनों हाथों को आगे बढ़ा लीजिए, कमर गर्दन सीधी है, पद्मासन आपका बना हुआ है। बैठना है और आपको पद्मासन में मन को तैयार रखें। यदि कोई कष्ट हो रहा हो तो आप कभी भी खोल सकते हैं। जैसे ही पद्मासन लगाया, पैरों में कोई कष्ट हुआ तो तभी आप खोल सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आपकी अपनी क्षमता है। इसको कैसे आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, ये आप ही को विचार करना है। दोनों हथेली आंखों पर रखें, पुनः आंखें खोलें, हथेलियों के अंदर ही बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। और अब आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरें, दोनों हाथों को घुटनों पर ले आए। आपको यदि आवश्यक पड़ता है तो तभी आप पैरों को खोलिए, अन्यथा आइए। जो लोग पैरों को खोल लें उनका अगर बाह्य प्राणायाम 3 की जगह 2 ही बार हो जाए तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है। करना वही है जो आपके लिए उपलब्ध है, उपयुक्त है, वही करना है आपको। आइए, बाकी जो लोग जिनका पद्मासन लगा हुआ, जो भी आसन लगा हुआ है, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, हाथ सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास भरें और श्वास को बाहर छोड़ें, रोकें, तीनों बंद लगाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए। करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। पेट को आगे पीछे अपनी क्षमता अनुसार 30 स्ट्रोक करने का प्रयास कीजिएगा। 30 नहीं हो पाए 3 करके भी रुक सकते हैं। शुरू कीजिए।
हल्का सा विश्राम के लिए रुके। आसन खोलने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा आपके मन से आपने सोचना है। सोचने के बाद भी फिर भी पड़ती है, शरीर को कष्ट हो रहा है, तो आसन को कभी भी खोल सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उज्जयी प्राणायाम 7 बार लंबी गहरी सांस के साथ में शुरू करें। आखिरी आवृत्ति। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आए। 12 चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम, अर्थात 2 मिनट के लिए ही करेंगे। बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा। बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ें। 12 चक्र करने हैं इसके।
बाईं तरफ से ही अपना अपना चक्र पूरा कीजिए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए, आंखें खोल लीजिए। हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण करते हुए बड़े ही प्रेम से दोनों हथेलियों में अच्छे से घर्षण कीजिए। दोनों हथेली आंखों के ऊपर रखिए, आराम से आंखें एक बार अंदर बंद करें, खोलें और गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे, सिर्फ 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, एक ही आवाज आए ऐसा प्रयास कीजिएगा। पहली उंगली माथे पर, शेष उंगलियां नासिका के साइड से, अंगूठों से कानों को बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में ले आए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखिएगा, मन प्रसन्न, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण। पल के लिए शांत बैठें, आंखें खोल लें, ध्यान मुद्रा लगाएं, आंखें खुली रखते हुए शांत बैठेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में ला सकते हैं, आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगा सकते हैं। आंखें खोलते हुए चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए 15 सेकंड के लिए सिर्फ रुकें। हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण कीजिए। अब आप अपने हृदय के लिए एक्सरसाइज एक आपकी होगी, भगवान का ध्यान होगा और उसमें भजन होगा। तो ताली वादन एक साथ में करने का प्रयास कीजिएगा और बड़े ही प्रेम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे सभी लोग कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी लोग एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी लोग एक साथ में ये आपने हृदय के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम किया उसकी जगह पर ताली वादन के अनुलोम विलोम प्राणायाम करनी है पूरी अपनी शरीर को ताली नहीं थी। और फिर दोनों हाथ साइड में और दोनों हाथ की हथेलियों पे झंझनाहट को महसूस करते हुए हथेलियों को थोड़ा सा आपस में घर्षण करें और धीरे से दोनों हथेलियां आंखों पर रखेंगे। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। आइए ध्यान मुद्रा लगाएंगे। कुछ पल के लिए जो आपके हृदय में ताली वादन से जो गति बनी है उसको महसूस करें। थोड़ा सा बिल्कुल एकदम शांत बैठें कुछ पल के लिए, बिल्कुल शांत। लंबी गहरी सांस लें, आंखें खोलें, दोनों हथेलियां पुनः घर्षण कीजिए और अब 151 बार ताली बजाने के लिए आपको अपने मन को तैयार करना है। ताली बजानी है 151 बार, रुकना नहीं है। अगर थक जाएं तो तभी आपको दोनों हाथों को नीचे लाके ऐसे विश्राम कर लेना, अन्यथा 151 बार ताली वादन। पूरा फोकस आपका हृदय को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में। एक साथ में करेंगे, आवाज एक ही साथ आए। किसी का आगे पीछे हाथ हो जाए तो बीच में रुक जाए। जब ऐसे सबके मिल रहे हो हाथ तभी मिलाएं। आइए शुरू करते हैं। बहुत सुंदर प्रयास। दोनों हथेली में थोड़ा सा घर्षण करें और हथेलियां आंखों के ऊपर रखें। आंखें बड़ी सी खोल लीजिए, हथेलियों के अंदर इस गर्माहट को अंदर लीजिए। पूरे शरीर में झंझनाहट आपके हाथों के माध्यम से जाती हुई चेहरे से
3 से 5 बार अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। धीरे से आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरें और दोनों हाथों को नीचे ले आए। काफी देर से आप पद्मासन में हैं, जो लोग तुलासन कर सकते हो कर लें, बाकी लोग पैरों को खोलें, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स कर लें। जिन्होंने तुलासन किया वो भी पैरों को आगे की तरफ खोलें, पंजों को आगे पीछे दबाते हुए। और अब बाएं पैर बाएं से, दाहिना पैर दाएं से मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे, दोनों घुटने फैलाएंगे। 7 बार गले की एक्सरसाइज, सिंहासन, दोनों हाथ घुटनों के समानांतर रखें, कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे दबाएं, लंबी गहरी सांस लें, अपनी क्षमता अनुसार उतना ही आवाज करें जितना आपका गला सहन कर पाए, अच्छी तरह से गले को खोल पाए, गले से पूरी एक्सरसाइज हो, ऐसा प्रयास करना है। 7 बार करना है, रुकेंगे नहीं बीच में। गले को और गले को फैलाते फैलाते अपने मन को तैयार कीजिए हास्यासन के लिए। हास्यासन कैसे करना है? अपने दाहिने हाथ को ऐसे ऊपर उठा के ऐसे अंगूठा सर के ऊपर रखिए, ऐसे दूसरा हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रखिए ऐसे, और नीचे जो हाथ है उसका अंगूठा देखें और सामने एक बार देखेंगे, फिर नीचे देखेंगे, सामने देखेंगे, ऐसे, ताकि आपको अच्छे से हंसी आ पाए। हाथ बदलेंगे ऐसे, दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर, फिर से हंसेंगे। बहुत सुंदर प्रयास। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे हिलाते हुए बिना किसी बात के ऐसे हंसे। बहुत सुंदर प्रयास। जब आप हंसते हैं तो आपकी नाभि से पूरा ऊपर की तरफ जो है पूरी एक्सरसाइज होती है। 3 बार घुटनों के बल खड़े होंगे, अपने अपने अंदाज में खुलकर और हंसिए, हाथों को ऊपर उछालते हुए। बहुत सुंदर प्रयास। ताली वादन तो आपने पहले ही कर लिया, तो मुंह हंसी एक बार और हंसीगा, दोनों हाथ ऐसे रखें, बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरे, मुंह में भरने के बाद में आपके होंठ नहीं खुलने चाहिए, जितना हंस सके नासिका से हंसीगा। दो बार और। एक बार और। बहुत सुंदर प्रयास। आइए 11 बार की ताली वादन की साथ में समापन की ओर बढ़ेंगे। 1 2 3, 1 2 3।
एक दो विक्रोचनी, 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 एक क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रयास आपका। और धीरे से दोनों हथेली आंखों पर रखें, आराम से आंखें खोलें, गालों में हाथ फेरें। समय का पूरा सदुपयोग आपने किया। आइए सुख आसन में, सिद्धासन में, जो भी आसन आप लगा सके उस आसन में बैठें। दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाते हुए प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। प्रार्थना मुद्रा में ही सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना, और प्रार्थना मुद्रा में ही आज शांति पाठ भी करेंगे। लंबी जल्दी सांस लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक बार पुनः अकेले में घर्षण कीजिएगा थोड़ा सा, और फिर हाथ जोड़ते हुए रुकते हुए एक बार ओम का उच्चारण पुनः करेंगे। अब दोनों हथेली आंखों के ऊपर रखें, धीरे से अंदर ही अंदर आंखें खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। पुनः आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। हाथ जोड़ते हुए अपने अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, सखा संबंधियों को, सभी को धन्यवाद देते हैं आज के लिए भी, कि आज भी भगवान की कृपा से हम सब मिलकर अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास कर पाए। बड़े गर्व के साथ में बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी के साथ में आज की योग कक्षा भी आप सभी लोगों के सहयोग से यहीं पर संपन्न होती है। अपने सहयोग को कभी रुकने नहीं दीजिएगा, बल्कि अपने साथ में और लोगों को भी जोड़िएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, जय श्री राम। प्रणाम, जय श्री राधे। राधे राधे। ऑनलाइन कक्षा में भी आप प्रणाम, सभी राधे लोगों को राधे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 प्रणाम, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए ये यहाँ का दृश्य है, यहाँ पर भगवत कथा चल रही है श्री कृष्ण भगवान की। ये आपके लिए हॉल तैयार है। समय किसी ने नोट किया बाहर कितने लिखा है? 3:30 बजे से
3:30 बजे से 7 बजे तक, 3:30 बजे से 7 7 बजे बजे तक आए। देखिए ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं, जैसा ऐसा सौभाग्य मिलता है हमें कि 3 दिन का है, 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए ऑनलाइन वालों के लिए दिखा रहे हैं, ये तैयारियां बिल्कुल यहाँ पे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे विराजमान है गोपियों के साथ। और आप भी समय जो लोग निकाल सकते हैं जरूर आइएगा और यहाँ पे लाभ लीजिएगा। सभी को हरे कृष्णा। कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? कथावाचक कोई भी हो, हमें भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए सुनने के लिए आ जाना है। कथावाचक जो भी हैं वो सारे अच्छे ही अच्छे होते हैं। सभी ज्ञानी लोग ही कथा यहाँ पे सुनाएंगे। तो फिर भी नाम मालूम पड़ जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। नाम जो आपको पसंद आता है उस नाम को आप समझ लीजिए वही करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं वही करा रहे हैं, ऐसा सोच लें। सही बात हाँ, मुझे पता नहीं एक्चुअली कथावाचक कौन है। जय तो श्री राम, जय अच्छे श्री लोग राम। आते हैं। राधे सबको। बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बोर्ड लगा है क्या? अभी ये लीजिए जी, कथावाचक भी मिल गए हैं। वंशीधर प्रभु जी हैं। ये तो प्रभु जी हैं, प्रभुपाद जी हैं, कथावाचक नहीं है। कथावाचक जो से हैं उनका नाम यहाँ पे है नहीं, वो बाहर लगा, बोर्ड लगा हुआ है मंदिर के सामने, बोर्ड लगा हुआ है। ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे।